तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आज सब इसी दस्तरखान पर बैठेंगे। चलो जल्दी, मुझे मजीद तंग मत करो। अम्मी, नहीं खाऊंगा चाहे कितनी भूख हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जो आदमी मेरा काम खराब करे उसके साथ मैं एक ही मेज पर नहीं बैठूंगा। आप क्या समझती हैं? हम एक साथ खाना खाएंगे और जो कुछ इसने मेरे साथ किया मैं सब भूल जाऊंगा। मैं आपके पीछे कोई खेल नहीं खेल रहा बाबा। आपने जो सिखाया है बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। आप ही कहते थे ना, अगर अच्छी पेशकश दो और सामने वाली कंपनी को अच्छी तरह पहचानो तो कोई टेंडर ऐसा नहीं जो ना मिले। मैंने ऐसा ही किया बाबा। पेशकश तो हमारी भी बहुत अच्छी थी, मगर तुमने अंदर से मालूमात हासिल की, तुमने नुकसान पर काम उठाया और हमें ऑफर से बाहर कर दिया। एक मिनट। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे चाले नहीं चलता मोहम्मद साहब। हमने ईमानदारी से पेशकश दी और उनसे काम ले लिया, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम लोग इसे इतना क्यों बढ़ा रहे हो। आखिर वो पैसा भी तो इसी खानदान में आएगा ना। नायला, मसला पैसे का नहीं है, इसने मेरा काम छीन लिया है। मसला मेरे वकार का है। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा सबसे अहम वकार ही रहा है ना बाबा। खानदान के बेटे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे आपको कोई परवाह नहीं। आपको बस अपना वकार अजीज है। आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन और उस आदमी के साथ जो मेरे खिलाफ घटिया खेल खेलता है, उसी वकार की खातिर हाथ मिला रहे हैं। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ बाबा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ठीक कहा, तमीज से बात करो तो बेहतर है। वरना क्या करोगे तुम? फिर से जाल बिछाओगे? कोई नई चाल चलोगे? क्या करोगे? सब जानना चाहते हैं। अब कौन सा खेल खेलोगे बताओ सबके सामने। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तमीज से बात करो। और मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा तो बस क्या कर करो। लोगे? आज यहाँ मौजूद हर शख्स ने इस मेज पर बैठकर खाना नहीं खाया तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगी। दादीजान, अम्मी आप ठीक तो है ना? लगता है अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। छोड़ो। क्या देख रहे हो? सब आकर दस्तरखान पर बैठो। चलो। अल्लाह के लिए आयशा मेरी मदद करो। अगर तुम उमर से अलग ना हुई तो शायद मैं कभी भी अपने बच्चे को दोबारा ना देख सकूं। आयशा, मैंने बरसों मौत का गम झेला है और अब इतने सालों बाद जब शायद अपने औलाद से मिलने का मौका मिला, मुझे दोबारा वही दर्द मत दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, वादा करती हूँ। बस मुझे अपने बच्चे तक पहुंचने में मदद करो, अल्लाह के लिए। आयशा, तुम कहाँ हो मेरी जान? मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही। भूल गई थी कि हमें शॉपिंग पर जाना था। आयशा, ये यहाँ क्या कर रही है? अब तुम यहाँ किस मुंह से आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बस यास्मीन, रहने दो, बात करने आई है ये। मैं जा रही हूँ, फिक्र ना करो। आयशा, अब तक मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मेरी बातों पर गौर करना। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मेरी उम्र भर की तकलीफ खत्म नहीं होगी। अब क्या चाहती है ये तुमसे? हाँ, उस
उसने उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमत की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयशा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना कर। वो मुझसे अपने बच्चे को ढूंढने में मदद मांग रही थी। क्या आयशा, तुम इस मामले में कैसे इसकी मदद कर सकती हो? मेहमद, अगर मैं और उमर अलग हो जाए तो वो एलेफ और उमर के बच्चे की जगह बता देगा।